ब्रह्म सत्यम जगन्मिथ्या जीवो ब्रह्मैव नापरः। जगत गुरु आदि शंकराचार्य महाभाग का उद्घोष है और ये उद्घोष शंकर वेदांत का है, द्वैत वेदांत का है कि ब्रह्म एकमात्र सत्य वस्तु है और ये जो जगत है, जीव है, ये सब मिथ्या है। और तत्वतः वस्तुतः ये जीव और जगत भी ब्रह्म ही है। ये समस्त अद्वैत वेदांत का सारांश है। दिस इज द क्विंट एसेंस ऑफ इंटायर अद्वैत वेदांता, कि ब्रह्म एकमात्र सदवस्तु है और ये जीव और जगत जो प्रतिपल हमारी अनुभूति में आ रहे हैं, ये भी तत्वतः वस्तुतः परमार्थतः ब्रह्म ही है। और ब्रह्म एकमात्र सदवस्तु है, ब्रह्म से इतर न कुछ था, न है, न होगा। समस्त उपनिषद, ब्रह्मसूत्र, भगवद गीता और हजारों करोड़ों जो अद्वैत वेदांत के ग्रंथ हैं, वे इसी तत्व का प्रतिपादन, वर्णन, विश्लेषण, रहस्योद्घाटन करते हैं। तो आज आपके समक्ष इस रहस्य को, इस गुत्थी को संक्षेप में, सरल सहज रूप में मैं खोलने का प्रयास करूंगा। जगत गुरु आदि शंकराचार्य महाभाग की अमर रचना विवेक चूड़ामणि के एक श्लोक से। तो जब कह रहे हैं कि ब्रह्म एकमात्र सदवस्तु है और ये जगत मिथ्या है, तो इसका तात्पर्य क्या है? 99% जो लोग हैं इसके संदर्भ में कुछ वक्तव्य रखते हैं, तो त्रासदी यह है कि इसके व्यवहारिक साधारण सहज अर्थ को भी समझा नहीं, वेदांत का कहरा तो जानते नहीं हैं, लेकिन आदि शंकर पर टिप्पणी कर दी कि अरे महाराज कितना बड़ा झूठ आप लोग बोलते हैं, ये जो साक्षात जगत दिख रहा है, जीव दिख रहा है, सब नाम रूपात्मक अनंत जगत दिख रहा है, इसको सत्य बोल रहे हो आप लोग। इनका दोष नहीं है अज्ञानियों का, ज्ञान का पर्दा इतना मोटा पड़ा हुआ है कि इनको प्रारंभिक कहरा तक पता नहीं और टिप्पणी कर गए अद्वैत वेदांत पर। तो इस रहस्य को आज नग्न करूंगा आपके समक्ष संक्षेप में, सरल शब्दों में, ताकि आम व्यक्ति भी इसे समझ पाए। आम से तात्पर्य है अगर मनोरंजन के लिए आए हैं तब तो नहीं समझ में आएगा, कम से कम थोड़ी मुमुक्षा प्रारंभ हो गई है। उस जो सच्चिदानंद घन ब्रह्म है उसको जानने, अनुभूति करने की अगर यात्रा आपकी प्रामाणिक रूप से प्रारंभ भी हो गई तो आपको नग्न उसका दर्शन कराएंगे आज ही, संक्षेप में, सरल में, 1 घंटे के अंदर ही। तो पहला प्रश्न जो पूर्व पक्षी पूछेगा या आप पूछेंगे कि आप कह रहे हैं कि ब्रह्म एकमात्र सदवस्तु है और ये जीव जगत जो दिख रहे हैं वे असत हैं, लेकिन हमारी अनुभूति में तो बिल्कुल इसके विपरीत अनुभव हो रहा है। ऐसा लगता है हमें कि जगत सत्यम ब्रह्म मिथ्या। हमारे जो व्यवहारिक दिनानुदिन की जो जिंदगी है, जो अनुभूति है, उसमें तो बिल्कुल इसके विपरीत ऐसा लगता है कि जगत सत्यम ब्रह्म मिथ्या, क्योंकि ब्रह्म एक कल्पना जैसी, एन एट बेस्ट एन आर्टिकल ऑफ फेथ, एक विश्वास, एक मान्यता कि इतर मुझे कुछ जीवन में दिखा नहीं है। दिखता तो ये जगत है, दिखता तो ये जीव है, दिखते तो पशु पक्षी हैं, मनुष्य है, नर है, नारी है, महात्मा, दुरात्मा, पुण्यात्मा,
ये सब दिखते हैं, सुख दुख अनुभव होता है, पाप पुण्य सब दिखते हैं, परंतु हमें उस ब्रह्म का तो दर्शन हुआ नहीं, हमें तो वो परमात्म सत्ता का कभी भी कोई बोध नहीं हुआ, कोई अनुभूति नहीं हुई। प्रभु अब कैसे करें कि वो एकमात्र, ऐसा भी आप नहीं करें कि ब्रह्म कहीं एक है या सर्वश्रेष्ठ है, आप तो करें कि ब्रह्म एकमात्र सदवस्तु है, इसके इतर, इससे बाहर, इससे अन्यत्र कुछ है ही नहीं। और वो वस्तु तो मुझे कहीं नहीं दिखी, किसी कोने में नहीं दिखी, किसी वस्तु में नहीं दिखी, एक किसी भी नाम रूप में भी नहीं दिखी। ये तो मेरा अनुभव है महाराज, तो आप कृपा करके बताएं, दिखाएं हमें कि क्या रहस्य है। वो ब्रह्म अगर एकमात्र सदवस्तु है, वो तो दिखता नहीं, और जिसे आप असत कह रहे हो जगत और जीव, वही नित्य दिख रहा है। उसी का चिंतन मेरे जीवन में प्रति पल चल रहा है। 24 घंटे, महीने में 30 दिन और साल में 365 दिन में कभी भी ऐसा एक क्षण नहीं आया कि मुझे ऐसा लगा कि इस जीव और जगत से परे वास्तव में कोई सत्ता थी, है या होगी, जिसे मैं अनुभव कर पाऊंगा। शास्त्रों में पढ़ना और बात है, चलो हम मान लेते हैं कि हमारे वेदों में, उपनिषदों में लिखा है, तो हम मान तो लेते हैं, लेकिन हमें दिख नहीं रहा है, अनुभूति नहीं हो रही है, बोध उस आत्मा परमात्मा, उस परब्रह्म का हो नहीं रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? यक्ष प्रश्न यह है कि जो एकमात्र सद वस्तु है वह दिख नहीं रही है, जो सदा असत है वही दिख रहा है, वही अनुभूति में आ रहा है। इस यक्ष प्रश्न का आज समाधान करेंगे आपके समक्ष, दिखा देंगे उसको। दिख इसलिए नहीं रहा है, कौन नहीं दिख रहा है? जो नित्य नग्न है। ध्यान से सुनिए जो कह रहा हूं, नित्य नग्न है, परमात्मा के सिवाय कुछ भी नित्य नग्न नहीं है। ये पंक्ति शायद मिले ना मिले आपको, है तो उपनिषद और अद्वैत वेदांत के समस्त मूल आधार बिंदुओं पर, परंतु आपको इतनी स्पष्टता से शायद न मिले। इसलिए मैं पूरी अपनी शक्ति और ऊर्ध्वबाहु उद्घोष के साथ बोल रहा हूं, ब्रह्म के सिवाय सब कुछ परोक्ष है। वो ब्रह्म, वह परमात्मा एकमात्र प्रत्यक्ष वस्तु है, साक्षात है, नग्न है। जब शंकर कहते हैं कि ब्रह्म एकमात्र सद वस्तु है और जगत मिथ्या है, तो फिर भी आपको लगता है चलो कोई ऐसी सत्ता है, बड़े परिश्रम प्रयास या किसी खुदाई निरावरण के पश्चात दिखेगा। नहीं, मैं जो कह रहा हूं उससे बहुत वास्तव में कह वही रहा हूं, लेकिन उसको और अस्पष्टता से और दुस्साहस करके कह रहा हूं कि ब्रह्म एकमात्र नग्न वस्तु है, ब्रह्म एकमात्र साक्षात प्रत्यक्ष दिख रहा है। और जो तुम्हें लगता है कि तुम्हें प्रत्यक्ष दिख रहा है, ये समस्त माइक जगत वास्तव में परोक्ष दिख रहा है। ये वैज्ञानिक सत्य है जो अभी संपन्न हुआ ऋषिकेश में मेरा शिविर, उसमें मैंने दिखाया है, इसके प्रवचन हो चुके हैं। लेकिन आज भी संक्षेप में ये बताऊंगा कि वास्तव में जो नित्य नग्न परमात्मा है, और परमात्मा के सिवाय कुछ भी नग्न नहीं है, सब आवृत है, सब आवरण में है। जीव भी आवरण में है, जगत भी आवरण में है, क्योंकि ये समस्त माइक जगत है वह आवृत है, वह आवरण में है। परमात्मा तो न आवरण में था, न है, न होगा। क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो द्वैत सिद्ध हो जाएगा, और श्रुति भगवती को अर्थात उपनिषदों को द्वैत स्वीकार्य नहीं है। एकमात्र जो सदवस्तु है वो एक अद्वितीय सच्चिदानंद घन ब्रह्म है। तो ये आवरण कहां से है? तो फिर महाराज वो दिख क्यों नहीं रहा है? आप जब ये उद्घोष कर रहे हो महाराज श्री कि एकमात्र जो नग्न वस्तु है, प्रत्यक्ष साक्षात वस्तु है, वो ब्रह्म है, और इससे इतर जो कुछ भी अगर तुम्हारे जीवन में अनुभूति में आया है, आ रहा, वो सब परोक्ष है, तो दिख क्यों नहीं रहा है? ध्यान से सुनना। दिख इसलिए नहीं रहा है कि वह परमात्मा नग्न नहीं है, उस पर कोई आवरण है, कहीं छुपा है। दिख इसलिए नहीं रहा है कि जो देखना चाह रहा है, जो कह रहा है कि मुझे परमात्मा दिखा नहीं, इतने प्रवचन सुने, ब्रह्म साक्षात्कार हुआ नहीं, मैंने तो भगवान को आज तक देखा नहीं,
उसकी आंखों पर पर्दा पड़ा है। पर्दा परमात्मा पर नहीं पड़ा है, आवरण ब्रह्म पर नहीं है, ब्रह्म आवृत नहीं है, आवृत तुम्हारी आंखें हैं। जो देखने वाला है, जो अनुभव करना चाहता है, जो साक्षात करना चाहता है, जो बोध करना चाहता है, उसकी आंखों पर पट्टी है, पर्दा है, और उस पर्दे को बस हटा देना है। ब्रह्म नित्य नग्न है। तो महाराज ये बताओ तो कि हमारी आंखों पर, जो हम मुमुक्षु हैं, साधक हैं, जो आत्म साक्षात्कार करना चाहते हैं, तो हमारे आंखों पर तो कोई पर्दा दिख नहीं रहा है महाराज। ज़्यादा से ज़्यादा चश्मा दिखता है। चश्मा भी कमजोर आंखों और तीव्र करने के लिए। आप किस पर्दे की बात कर रहे हैं? वह पर्दा आज तुम्हारे समक्ष नग्न दिखेगा। वह जो पर्दा है और जिस पर्दे ने तुम्हें, तुम्हारे ज्ञान चक्षु को ढक रखा है। परमात्मा का साक्षात दर्शन कभी भी चर्म चक्षु से नहीं होता है, पंचेंद्रियों का पंच विषय नहीं है, लेकिन दिखता बिल्कुल नग्न है। किससे दिखता है? ज्ञान चक्षु से, प्रज्ञान चक्षु से। और वह जो तुम्हारा प्रज्ञान चक्षु है, उसी पर आवरण पड़ा है। भगवान कृष्ण भगवद गीता में कहते हैं ना, विमूढ़ानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषा। विमूढ़ को, मूर्ख को वह परमात्मा नहीं दिखता है, वह ज्ञान चक्षु वाले को दिखता है। और विमूढ़ यहां किसको कह रहे हैं? विमूढ़, अज्ञानी, मूर्ख उसे कह रहे हैं जो इन पंचेंद्रियों के, पंच विषयों के रूप में उस नित्य सच्चिदानंद घन ब्रह्म को देखना चाहता है। उसको विमूढ़ कह रहे हैं, मूर्ख कह रहे हैं, और कह रहे हैं कि वह परमात्मा उस मूर्ख को नहीं दिखेगा, कभी भी दिखेगा, और दिखता है नित्य ज्ञान चक्षु से। तो महाराज ज्ञान चक्षु किधर है? आप रहस्य बनते जा रहे हो, जरा उस चक्षु को तो दिखाओ। और किधर है पर्दा? और ज्ञान चक्षु किधर है? ज्ञान चक्षु शब्द देखो ध्यान। ज्ञान चक्षु मीन्स द अल्टीमेट सीयर, जो आत्यंतिक दृष्टा है, जो अंतिम साक्षी है या दृष्टा है या देखने वाला है, वो ज्ञान चक्षु है। जो देखने वाला है, जो आत्यंतिक दृष्टा है, वह क्या है? वो किधर है? वह आंख किधर है? इसका स्पष्टीकरण करूंगा। लेकिन जब कह रहा हूं कि अच्छा पर्दा पड़ा है किस पर? ज्ञान चक्षु पर, तो जरा ये बताओ कि मान लिया मैंने कि जो आत्यंतिक दृष्टा, अभी देखने, जानने, बोध करने की घटना तो प्रतिपल घट रही है। तो आप कह रहे हैं कि ज्ञान चक्षु से दिखता है, बोध होता है, अनुभूति में आता है, और ज्ञान चक्षु पर पर्दा पड़ा है। तो कौन सा पर्दा है महाराज? खोलो, रहस्य खोलो। उस पर्दे को ही फाड़ देंगे हम, जितना भी मोटा हो, जितना भी कठिन हो, लेकिन उस पर्दे को दिखा दो महाराज, हम फाड़ देंगे, फेंक देंगे, और परमात्मा का साक्षात दर्शन करेंगे। तो चलो अब तुमको दिखाता हूं। वह जो पर्दा तुम्हारे और परमात्मा के बीच में खड़ा है, वास्तव में तुम्हारी आंखों पर है। जिस प्रकार से बरसात के समय में बदली ने तुम्हारी आंखों को ढका है, लेकिन तुम्हें लगता है कि सूरज ढक गया है। ये एस्ट्रोफिजिक्स या थोड़े भी स्टूडेंट ऑफ साइंस के होगे तो समझ जाओगे। यहां से कितनी दूर सूरज है, वहां पर कहां किसी बादल की संभावना है? तो तुम्हारे 1-2 किलोमीटर दूरी ऊपर में बादल लगे हैं, उन्होंने तुम्हें, तुम्हारी आंखों को ढक लिया है, लेकिन तुम्हें लगता है कि सूरज ढक गया है। कहानी यहां यही नग्न परमात्मा के ढकने की है। वो पर्दा तुम्हारे उस ज्ञान चक्षु पर पड़ा है। और कौन सा पर्दा है? वह पर्दा है, ध्यान से सुनो, वह पर्दा है मन का।
तुम और परमात्मा के बीच में अगर कोई दीवार है, अगर कोई पर्दा है, अगर कोई आवरण है, तो वो एक ही पर्दा है। उस पर्दे को ही कहते हैं मन। तो मन क्या है महाराज? अंग्रेजी में माइंड कह दोगे उससे तो बात नहीं बनेगी। मन क्या है? तो मन को पहले नग्न कर लेता हूं, फिर उसको दिखाता हूं कि वो पर्दा कहां है, कैसे हटेगा और फिर कैसे ब्रह्मनित्य दिखेगा या दिख रहा है। तो मन नाम की कोई सत्ता नहीं है अदर देन द चेन ऑफ थॉट्स। जो चित्त वृत्तियां हैं तुम्हारे अंदर, जो नित्य विचारों की श्रृंखला है, वही मन है। विचारों की श्रृंखला के सिवाय मन नाम की कोई सत्ता नहीं है। पहली ये बात आप लिख लो, गांठ बांध लो। मन कहीं किसी अंग विशेष, कहीं विशिष्ट कार्य नहीं। जो प्रतिपल तो विचारों की श्रृंखला, अनसीजिंग चेन ऑफ थॉट्स, इसके अतिरिक्त कोई मन नहीं है। अब पहले तो मन को नग्न करना पड़ेगा। पहले मन नग्न हो जाएगा तो परमात्मा नग्न हो जाएगा। इसलिए मन पर ध्यान दो। आज का पूरा प्रवचन मन पर है, और उस मन को जान लोगे तो समस्त जो अवरोध है, बीमारी है, जो बाधा है परमात्मा के नग्न दर्शन में, वो तत्काल ध्वस्त हो जाएगी और तुम आमने सामने, परमात्मा और तुम वास्तव में तो एक ही है। लेकिन अभी ये नहीं, ऐसे नहीं अभी बोल सकता हूं। वो नित्य साक्षात, नित्य प्रत्यक्ष है तो अभी भी प्रत्यक्ष, लेकिन वह जो विचारों की श्रृंखला रूपी जो पर्दा है, जो दीवार है, उसने आवृत कर रखा है, इसलिए वह परमात्मा नहीं दिख रहा है। तो दो बातें अभी याद रखो। तुम्हारे और तुम्हारे ब्रह्म दर्शन, साक्षात परमात्मा दर्शन, भगवान के दर्शन के बीच में एकमात्र जो पर्दा है, एकमात्र जो दीवार है, एकमात्र जो बाधा है, एकमात्र जो आवरण और अवरोध है, वो मन है। मन के सिवाय कोई न बाधा है, न कोई अवरोध है, न कोई दूरी है, न काल है, न कोई वस्तु। इन सब का अवरोध या भेद है। वो नित्य उपलब्ध है, सर्वत्र उपलब्ध है। बस इस मन रूपी पर्दे को हटाना है और तत्काल ब्रह्म ही ब्रह्म, वह स्वतः तुम ही को पता चल जाएगा कि मैं ही वह ब्रह्म था, हूं और होऊंगा, रहूंगा। लेकिन तुम्हें भ्रम हो गया था, और उसी भ्रम की निवृत्ति कैसे? वो भ्रम किसको हुआ था? वही जो मन है। मन ने छिपा लिया है, आवृत कर रखा है। तो अब चलिए शास्त्रवत चलते हैं इसको समझने के लिए कि मेरे और मेरे आराध्य परमात्मा अभिष्ट परब्रह्म सच्चिदानंद घन के बीच में अगर एक ही अवरोध है, वो मन है। और मन का तात्पर्य है विचारों की जो नित्य श्रृंखला है। इस आवरण को हटाओ तो नित्य परमात्मा अंदर बाहर, ऊपर नीचे, इधर उधर, सर्वत्र उपलब्ध है और नग्न उपलब्ध है। इस पंक्ति को बार बार बोला। कोई आवरण परमात्मा पर न था, रहे, न होने की कोई संभावना नहीं है, क्योंकि वह एकमात्र सद वस्तु है। स्वीकार्य नहीं है उसे कोई आवरण। तो चलिए एक श्लोक लेते हैं। विवेक चूड़ामणि का श्लोक है ये 169, 169। और उस श्लोक के माध्यम से आपको इसी बात का उद्घोष मिलेगा कि मन के सिवाय कोई समस्या नहीं, कोई अविद्या नहीं, कोई माया नहीं, कोई बाधा नहीं। उस मन के पर्दे को हटाओ और अभी ब्रह्म हो जाओ। ब्रह्म दर्शन का ब्रह्मविद ब्रह्म ही भवति। जो ब्रह्म को जानता है, जो ब्रह्म को देखता है, जो ब्रह्म का दर्शन करता है, वो स्वतः ब्रह्म हो गया। वो शब्द ब्रह्म ही है। ब्रह्मविद ब्रह्म ही भवति, आत्मविद आत्मयी भवति। ये तो अनंत बार आपने सुना होगा मेरे मुख से।
तो ब्रह्म को देखना ही ब्रह्म हो जाना है, ब्रह्म की प्राप्ति है, ये तो आप जानते हैं। लेकिन अवरोध जो है, और वह अवरोध किसका है, वह पर्दा किसका है? वह पर्दा मेरे मन का है। ये अवरोध भी किसी अमेरिकन ने, किसी पाकिस्तानी ने, किसी आतंकवादी संगठन ने, किसी मेरे पड़ोसी शत्रु ने नहीं पड़ा। अगर उसने किया होगा तो फिर समस्या है। किसी विदेशी शक्ति के पास में वो अवरोध है, और विदेशी शक्ति किसी अमेरिकन, किसी क्रिश्चियन, किसी मुस्लिम या किसी नास्तिक या किसी कम्युनिस्ट के पास, वो तो बड़ी कठिनाई होगी। अगर वह सब पर्दा मेरी पत्नी के पास, मेरे पति के पास, मेरी पुत्री, पुत्र, भाई बंधु के पास भी हो तो उसमें समस्या हो जाएगी। उससे मांगना पड़ेगा, उसकी सहायता चाहिए, उसकी ऊर्जा चाहिए। प्रभु, ये मन नामक पर्दा आपने अपने पास रखा है, उसको जरा हटाओ। विनती करनी पड़ेगी, प्रयास करना पड़ेगा। शायद वो न करे, कीमत मांगे, लेकिन ये कुछ भी नहीं है। ये देखो कैसा सौभाग्य है कि वह जो तुम्हारे अंदर है, परमात्मा भी तुम्हारे अंदर बाहर सर्वत्र है, और उसका अवरोध भी तुम्हारे अंदर ही है। अब इसकी विराटता देखो। अगर बीमारी कहीं अन्यत्र, और बीमारी का कारण, जैसे व्यवहारिक अर्थ में लीजिए, पानी जो पेयजल आ रहा है, तो भाई पेयजल की सप्लाई म्युनिसिपैलिटी करती है, वो करता है, वो तो प्रदूषित है। तो भाई अब वहाँ पर सरकारी तंत्र में उसको स्वच्छ करने का जो प्लांट है वो ठीक है, नहीं है, काम कर रहा है, नहीं कर रहा है। जो पानी सप्लाई का आ रहा है उसमें ड्रेनेज का भी है, तो पानी शुद्ध होने का बड़ा मुश्किल है, कठिनाई है। लेकिन ये जो पर्दा है, जो समस्या है, जो तुम्हारे भवबंधन का कारण है, बिल्कुल तुम्हारे अंदर ही है, किसी अन्य का नियंत्रण नहीं है। वास्तव में ये पर्दा तुम ही ने खड़ा किया है, और तुम ही इस पर्दे को हटाओगे, और ये पर्दा हटते ही ब्रह्म और तुम आमने सामने, और ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति, आत्मविद आत्मैव भवति। जो ब्रह्म को देख लेता है, जान लेता है, जो आत्मा को देख लेता है, जान लेता है, वो ब्रह्म ही हो जाता है, आत्मा ही हो जाता है। तो चलिए उस श्लोक को लेते हैं। जगत गुरु आदि शंकराचार्य महाभाग की ये अमर रचना विवेक चूड़ामणि की श्लोक संख्या 169। इस बात का उद्घोष आदि शंकराचार्य महाभाग कर रहे हैं, कोई मनमानी बात नहीं कर रहा हूं। उसको नग्न मैं करूंगा, व्याख्या मैं करूंगा, और बहुत सारी बातें जो बोलूंगा अब एक श्लोक में वो आपको बीज मंत्र दे दिए, लेकिन नग्न मैं कर दूंगा आपके सामने। ध्यान से सुनो, लेकिन अपनी मनमानी कोई नहीं करूंगा, वेदांत के आधार पर। तो कहते हैं जगत गुरु शंकराचार्य महाभाग, नाह्यस्तविद्या मनसोतिरिक्ता मनो ह्यविद्या भवबन्धहेतुः। तस्मिन् विनष्टे सकलं विनष्टं विजृम्भतेऽस्मिन् सकलं विजृम्भते, विजृम्भतेऽस्मिन् सकलं विजृम्भते। इसका सरल सहज हिंदी अनुवाद पहले समझो, ये कितना विराट उद्घोष है। कहते हैं नाह्यस्त अविद्या मनसोतिरिक्ता। पहले इस श्लोक की व्याख्या करूं, दो बात आपको ध्यान में रहेगा, तभी इसका अर्थ समझ में आएगा। आपने बार बार सुना है कि ये जो माया है, माया ब्रह्म का दर्शन होने नहीं दे रही है। जो अविद्याग्रस्त जो जीव है उसको ब्रह्म कैसे दिखेगा? तो अविद्या की निवृत्ति करो, माया की निवृत्ति करो। तो आदि शंकराचार्य महाभाग कह रहे हैं और अद्वैत वेदांत कहता है, उसका एक सूत्र पहले समझ लो। माया उपहित चैतन्य को ईश्वर कहते हैं और अविद्या उपहित चैतन्य को जीव कहते हैं, और दोनों की आत्यंतिक जो स्वरूप की एकता है वो कर दो
तो सिद्ध हो जाता है, दोनों में एकत्व सिद्ध हो जाता है। ये सभी महावाक्यों से जो जीवत्व में ब्रह्मत्व और ब्रह्मत्व में जीवत्व की एकता सिद्ध की जाती है, तो माया उपहित चैतन्य और अविद्या उपहित चैतन्य, यहां कहना यह चाह रहा हूं, जो माया माया युग युग से सुन रहे हो और सभी शास्त्रों में पढ़ते हो, माया किधर है, माया क्या है? माया जो पूरे ब्रह्मांड के स्तर पर मान लो तुम, द टोटल सम ऑफ जीवास, तो उससे जो उपहित हुआ उसको ईश्वर कहा, जो सगुण साकार, जो ब्रह्मा विष्णु महेश के रूप में, और जो जीव भाव में आ जाओ, हम सब जीव अभी हैं, तो वही माया यहां पर अविद्या कही जाती है। अविद्या ही माया। अब कहना क्या चाह रहा हूं, इस बात को गांठ बांध लो तो बहुत सारी तुम्हारी समस्याएं, क्योंकि जो भाष्य जितने भी हैं उपनिषदों के, भगवद गीता में, वहां पर फंस जाता है। इतनी स्पष्टता से ये बात कहीं है नहीं। मेरे जीवन में भी 30-40 सालों के अनवरत प्रयास के बाद भी जब आदि शंकराचार्य का यह श्लोक जब स्पष्ट हुआ तो झूम उठा मैं कि तुम्हारे मन के सिवाय कोई अविद्या नहीं है। और अविद्या नहीं है का क्या तात्पर्य? माया नहीं है। माया ही अविद्या है, अविद्या ही माया है, यह बताना चाह रहा हूं। माया 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 बार बार करके, इंस्क्रूटेबल माया बार बार बोलेंगे, अचिंत माया बोलेंगे, कुछ भी नहीं, तुम भूल जाओ, ये सारे भूल जाओ। माया ही अविद्या है, अविद्या ही, द सम टोटल ऑफ अविद्या इज कॉल्ड माया। और जीव के संदर्भ में वह जो माया है वो अविद्या कही जाती है, जिसके कारण जीव अपने शिवत्व का बोध नहीं कर पा रहा है। नर जो अपने नारायणत्व का दर्शन नहीं कर पा रहा है, किसके कारण? अविद्या के कारण। तो अविद्या किधर है महाराज? अविद्या को दिखाओ। और कह रहे हैं इस श्लोक में शंकराचार्य महाभाग कि मन के सिवाय कोई अविद्या नहीं है। इस वाक्य की महत्ता को समझो। 50 बार सुनना चाहिए तुम्हें इस उद्घोष को ही। ये सर्वत्र तुमने सुना होगा, पढ़ा होगा कि अविद्या है, अविद्या से ग्रस्त हो, अविद्या की निवृत्ति के लिए तुम आत्म साक्षात्कार शिविर में आते हो, श्रवण करते हो, मनन करते हो। तो कैसे अविद्या का स्वरूप क्या है, कैसे उसकी निवृत्ति होगी? तो इतना नग्न कर दिया शंकराचार्य महाभाग ने कि अविद्या कुछ भी नहीं है, कहीं नहीं है, सिवाय तुम्हारे मन के। अर्थात मन अर्थात बता चुका, चित्त की जो वृत्तियां हैं तुम्हारी, वही अविद्या हैं। और एकमात्र जो पर्दा है तुम्हारे चक्षु पर, जो ब्रह्म का दर्शन नहीं होने दे रहा है, जो नित्य नग्न है, नित्य साक्षात है परमात्मा, परंतु अवरोध, बाधा या पर्दा जो खड़ा है अविद्या रूपी, वो और कोई अविद्या नहीं है, वह तुम्हारे मन अर्थात चित्त वृत्तियों का पर्दा है। चित्त वृत्तियों का पर्दा हटाओ और अभी ब्रह्म हो जाओ। आज का टाइटल भी यही है, आज के प्रवचन का। मन का पर्दा हटाओ, अभी ब्रह्म हो जाओ। ये तो अज्ञान की अवस्था में द्वैत में संबोधन चल रहा है, लेकिन सत्य तो यह है कि अज्ञान का पर्दा हटते ही तुमको ब्रह्म होना नहीं है। पता चलेगा कि तुम ब्रह्म थे, तुम ही ब्रह्म थे, तुम ही आत्यंतिक सत्य हो, और तुम ही वह परब्रह्म परमात्मा थे, हो और रहोगे। तुमसे इतर न कुछ सद वस्तु था, न होगा। ये तुम्हारी प्रत्यक्ष साक्षात अपरोक्ष अनुभूति होगी। श्रुत्या युक्त्या अनुभूत्या। ये श्रुति समझ, पहले इसकी व्याख्या कर रहा हूं इस तत्व की, और युक्ति अर्थात न्याय संगत, तर्क संगत बता रहा हूं। फिर अनुभूति अभी होगी जब नग्न होगा। तो कौन नग्न होगा? जो नित्य नग्न है वास्तव में। और जो पर्दा मेरी आंखों पर पड़ा हुआ है, उस पर्दे को बता दिया, उसको नग्न कर दिया। पहले जो बीमारी है एक्सरे के माध्यम से, सीटी स्कैन से, एमआरआई से नग्न होती है। पहले कौन सा विषाणु, कौन सा जीवाणु, किस अंग में क्या समस्या है, फिर डायग्नोसिस के बाद प्रोग्नोसिस, मेडिसिन मिलती है। तो ये
जो डायग्नोसिस है ये इतना विशाल, इतना सहज सरल कर दिया शंकराचार्य महाभाग ने और उपनिषद के ऋषियों ने कि जो बाधा है, जो अवरोध है, जो पर्दा है, जो नित्य नग्न परमात्मा का दर्शन नहीं होने दे रहा है, वो कोई और नहीं है, वो पर्दा अविद्या का है। और अविद्या क्या है प्रभु? अविद्या अर्थात तुम्हारे चित्त की वृत्तियों स्वरूप, जिसे मन कहते हो, मन ही वह पर्दा है। इसलिए ब्रह्म के दर्शन अर्थात ब्रह्म होने के लिए क्या करना है? बस एक काम करना है, दूसरा कुछ भी नहीं करना है। ये मैं 5 बार बोलूंगा। ब्रह्म साक्षात्कार कहो या ब्रह्म प्राप्ति कहो या सद्यो मुक्ति कहो, दर्जनों शब्द हैं, निर्वाण कह लो, ये सबके होने, उपलब्ध होने या अनुभूति होने में सिर्फ और एकमात्र जो बाधा है, जो पर्दा है, वो तुम्हारे मन की वृत्तियों का है। उन चित्त वृत्तियों से बना जो ये समस्त जगत, अब यहां पर इसकी व्याख्या करूंगा तुम्हारे, पहले स्पष्ट और कर लूं थोड़ा सा। तो एक बात याद कर लो कि मन का जो पर्दा है, उस पर्दे की निवृत्ति करनी है, अर्थात हटाना है। उसके पश्चात परमात्मा नित्य नग्न है। यहां पर तर्क योग शास्त्री जो पातंजल योग सूत्र के अध्येता है वो उठाएंगे कि महाराज श्री जो पतंजल योग सूत्र का जो दूसरा श्लोक है, योगश्चित्त वृत्ति निरोध, द सिसेशन ऑफ मेंटल मॉडिफिकेशंस इज कॉल्ड योगा, द अल्टीमेट अकम्प्लिशमेंट। वहां पर मौल ये बिल्कुल, वहां पर यहां तक तो पतंजलि बिल्कुल सही कह रहे हैं। योगश्चित्त वृत्ति निरोध, चित्त की वृत्तियों को का निरुद्ध हो जाना, और निरुद्धावस्था में जो कुछ दिखता है तो उसको योग कह रहे हैं, और उसी को ईश्वर प्राणिधान कहते हैं पतंजलि। लेकिन यहीं पर रुक जाते हैं, वो तत् शब्द केवल दे दिया कि ईश्वर प्राणिधान है, कोई व्याख्या नहीं है। यहां से प्रारंभ होते हैं अद्वैत वेदांत और अद्वैत वेदांत के महावाक्य, और यही आचार्यों ने, अद्वैत वेदांत के आचार्यों ने बताया है कि यहां तक जो बताया चित्त की वृत्तियों को निरोध करने के लिए वो उपयोगी है और वो सत्य बात है। लेकिन इसे आगे नहीं जाते हैं पतंजलि, उसका निरूपण नहीं करते हैं कि चित्त की वृत्तियां निरुद्ध हो जाने के पश्चात में जो बचता है, वो जो वस्तु बचती हो क्या है, कैसी है, उसका स्वरूप क्या है, उसके लिए तो अद्वैत वेदांत और विशेष रूप से जो महावाक्यों का, जब तक महावाक्यों के द्वारा जो श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु तुम्हें साक्षात अपरोक्ष दर्शन नहीं कराता, अर्थात जीवत्व और शिवत्व का एकत्व सिद्ध नहीं करता है, तब तक वह साक्षात अपरोक्ष उस ब्रह्मत्व का, उस शिवत्व का असंभव है। लेकिन यहां तक जो बाधा है, जो पर्दा है, उस माने में पतंजलि या शंकराचार्य महाभाग या द्वैत वेदांत में कोई मतभेद नहीं है। अब इस बात को समझिए, सूक्ष्मता दार्शनिक तत्व है। तो इसलिए जो पर्दा है उस ब्रह्म के नग्न साक्षात दर्शन में, वह तुम्हारे मन का है और एक श्लोक नहीं है। ये बात विवेक चूड़ामणि में ही दर्जनों श्लोकों में उन्होंने बोला है, और इसी की निवृत्ति के लिए वो निर्विकल्प समाधि में चित्त की वृत्तियां जो निरुद्ध हो जाती हैं, उसके बाद जो निर्विकल्प समाधि, यू ट्रांसेंड द रेल्म ऑफ थॉट्स and then you are face to face with Brahman, pure consciousness, सच्चिदानंदा। लेकिन वो एक एक श्लोक प्रति प्रवचन में लूंगा तो अलग अलग स्पष्ट करूंगा, तो कोई एक ही श्लोक में नहीं, दर्जनों श्लोकों में कि इन चित्त की वृत्तियों को निरुद्ध हो जाने के पश्चात जो निर्विकल्प समाधि की अवस्था में जो दिखता है, वह सच्चिदानंद घन ब्रह्म है। और वहां पर निसंदेह निश्चय पूर्वक जो उसी समय समस्त चिज्जड़ ग्रंथि खंडित हो जाती है। चित्त पर जड़ और जड़ पर चित्त के जो धर्म आरोपित होकर के युग युग से यह जीव दुख भोग रहा है, वो खंडित हो जाती है, दोनों अलग अलग हो जाते हैं। और चिज्जड़ ग्रंथि की रचना करने में बस यही चित्त की वृत्तियां ही
सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। तो आइए इस श्लोक पर फिर आ जाते हैं कि ये जो मन का पर्दा है यही एकमात्र बाधा है ब्रह्म के दर्शन में, तो इसको कैसे हटाएं। तो अब इस श्लोक का पहले पूर्णतः सहज अर्थ समझ लो। न्यहस्त विद्या मनसोतिरिक्ता मनोह्य विद्या भवबंध हेतु। मन के सिवाय कोई अविद्या नहीं है, और यह जो मन है यही वह अविद्या है जो भव बंधन का कारण है। अब ये दूसरी बात देखो यहां पर आ गई, जो बंधन बना हुआ है जिसे भव बंधन कहते हो, ये जन्म मृत्यु का अनंत काल से चला रहा है, इसे भव बंधन, इसे ही बंधन कहते हैं, बॉन्डेज। किसने सृजित किया है, किसने बांधा है? चेतन पर तुमने चेतन को तुमने जड़ से बांध दिया है। चेतन कौन है? अभी यही उपलब्ध है, चेतन तत्व ब्रह्म है। उस पर जड़ अर्थात शरीर अर्थात मन। शरीर क्या है? स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर, तीनों के तीनों शरीरों की बात यहां पर हो रही है। मन विशेष रूप से सूक्ष्म शरीर है। तो सूक्ष्म शरीर अर्थात जो मन है उसका पर्दा है, उसने ब्रह्म को अभी साक्षात अपरोक्ष दर्शन होने के बीच में पर्दे के रूप में वह काम कर रहा है, कह रहे हैं, और उसी के कारण अनादिकाल से जन्म मृत्यु का ये भवसागर पार नहीं कर पा रहे हो। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम का खेल चल रहा है, भवबंध हेतु। और फिर क्या बोलते हैं? नहस्त विद्या मनसोतिरिक्ता मनोह्य विद्या भवबंध हेतु। तस्मिन, अब यहां पर दे दी औषधि, तस्मिन विनष्टे सकलम विनष्टम विजृंभ तस्मिन सकलम विजृंभते। इटर्नल अल्टीमेट साइंस दे दिया, मेटाफिजिक्स का फंडामेंटल दे दिया आदिशंकर। क्या बोल रहे हैं? इस मन के नष्ट होते ही सब कुछ, और सब का यहां पर तात्पर्य है ये जगत, जो मिथ्या जगत है, जो तुम्हें सत्य लग रहा है। तस्मिन विनष्टे सकलम विनष्टम विजृंभतस्मिन सकलम विजृंभते। विजृंभते का तात्पर्य उत्पन्न सा प्रतीत होना, उत्पन्न होना और नष्ट हो जाना। तो मन के उत्पन्न होने से ये समस्त नाम रूपात्मक जगत उत्पन्न होता है, और मन के नष्ट हो जाते ही ये संपूर्ण ब्रह्मांड ही नष्ट हो जाता है। इस बात को ध्यान से इस पर चिंतन करो, ये क्या कह रहे हैं। मैंने प्रारंभ क्या किया? ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्मैव न परः। ब्रह्म एकमात्र सद वस्तु है, और ये जो जगत है वो असत है। और फिर देखो यहां पर आ गए क्या, ये बताने के लिए, इसलिए मैंने प्रारंभ में बताया था कि ये जो जगत है ये मन के द्वारा सृजित हो रहा है प्रतिपल। मन जब सक्रिय हो जाता है, जगत सृजित हो गया, और मन के नष्ट होते ही सकलम विनष्टे, यानी पंचेंद्रियों से अनुभूति में आने वाला ये अनंत जो ब्रह्मांड तत्काल नष्ट हो जाता है। और इसके उत्पन्न होने का तात्पर्य चित्त की वृत्तियों, मन अर्थात चित्त की वृत्तियां, चित्त की वृत्तियों के सक्रिय होने, जगने या उत्पन्न होने से ही ये समस्त जगत भी उत्पन्न हो रहा है। इसकी निष्पत्ति क्या निकली? तार्किक, न्यायिक। ये समस्त जगत तुम्हारे मन की उत्पत्ति है, तुम्हारे मन की योनि से, तुम्हारे मन की कोख से, तुम्हारे मन के गर्भ से उत्पन्न हो रहा है। और उस मन का अगर विलय कर दो, योग वशिष्ठ महारामायण में मनोलय पूरा का पूरा अध्याय है, 6 मूल जो अध्याय है, सर्ग जिसे ने कहते हैं, मनोलय विधि, मनोनाश। मन के उत्पन्न होने या सक्रिय होने या जगने से ये ब्रह्मांड दिखता है, जगता है, लगता है, और मन के नष्ट हो जाने पर
कोई जगत बचता ही नहीं, जो बचता है वो शुद्ध सच्चिदानंद घन ब्रह्म है, और नग्न साक्षात अपरोक्ष वह एक अद्वितीय तत्व ही बच जाता है। कहना यह चाह रहे हैं, प्रारंभ इसीलिए मैंने किया कि अनुभूति क्या करनी है कि ब्रह्म एकमात्र सदवस्तु है और जगत मिथ्या है, लेकिन अनुभूति तो बिल्कुल विपरीत हो रही है कि जगत ही सत्य जैसा लग रहा है और ब्रह्म मिथ्या जैसा। यहां पर यही बता रहे हैं, बताने के लिए मैंने इसे प्रारंभ किया कि अब इस कारण से तुम्हें विपरीत बोध हो रहा है, मन के कारण, मन का जो पर्दा है, जो चित्त की वृत्तियां हैं, वो जो है नहीं उसको पैदा कर रही है, काल्पनिक सत्ता है। समस्त जगत स्वप्नवत है। जिस प्रकार से स्वप्न दृष्टा के द्वारा अपने कमरे में, अपने बिस्तर पर अर्ध चेतन हाफ वेकिंग माइंड के द्वारा अनंत पहाड़, पर्वत, महासागर, लोक सृजित हो जाते हैं, स्वप्न दृष्टा के मन के द्वारा समस्त स्वप्न दृश्य सृजित हो जाता है। ये सबकी अनुभूति है, तो वैज्ञानिक फ्राइडियन साइकोलॉजी से भी आप जानते हैं। लेकिन स्वप्न को तो स्वीकार कर लेते हैं, लेकिन तथाकथित वास्तविक या वेकिंग स्टेट जिसे कहते हैं, कि वास्तव में अद्वैत वेदांत का यही सबसे महत्वपूर्ण तत्व है कि जो सत्य तुम्हारे स्वप्न का है वही सत्य इस तथाकथित वेकिंग स्टेट अर्थात जागृत अवस्था का भी है। इस जिसे बोलते हो कि स्वप्न तो काल्पनिक था, लेकिन जागृत अवस्था में जो दिख रहा है जगत तो सत्य है, बिल्कुल नहीं। स्वप्न में किसी स्वप्न दृष्टा को आज तक ऐसा लगा है कि नहीं नहीं मैं स्वप्न देख रहा हूं? स्वप्न से निवृत्ति होती है, स्वप्न से जगते हो तब लगता हो मैं तो स्वप्न देख रहा था। उसी प्रकार से तुम स्वप्न देख रहे हो, दीर्घ स्वप्न है यह समस्त जागृत अवस्था। और इसका भी मूल कारण ये भी कोख योनि मन है। इस अभी वर्तमान की तथाकथित वेकिंग स्टेट है, इसमें जो जिसे सत कहते हो, ये नाम रूप, ये पंचेंद्रियों के पंच विषय रूपी जो जगत दिख रहा है, सूर्य चंद्र जड़ चेतन जो कुछ भी अस्थावर जंगम, ये सब का सब काल्पनिक है। काल्पनिक, दिस ऑल हैज बीन प्रोजेक्टेड बाय माइंड, द थॉट, द चेन ऑफ थॉट्स। ये सद वस्तु नहीं है। सत की परिभाषा क्या है वेदांत में? दैट विच इज इटर्नल एंड इम्यूटेबल, जो शाश्वत है और अपरिवर्तनशील है। और अभी ये जगत की किसी भी एक वस्तु को तुम दिखा दो जो शाश्वत है और अपरिवर्तनशील है। एवरी सिंगल नैनो सेकेंड एवरीथिंग इज चेंजिंग। लेकिन वह जो ब्रह्म है, वह जो तत्व है जिसे सदवस्तु कहा गया और कहा जा रहा है और जिसका दर्शन करेंगे, वो नित्य साक्षी चैतन्य जो दृष्टा है, जिसे कह रहा हूं कि नित्य नग्न है और अभी उपलब्ध है सभी जीवों की आत्मा के रूप में, उसमें कोई परिवर्तन नहीं है। तुम्हारी अंतःकरण की वृत्तियों अर्थात मन बुद्धि का जो प्रकाशक है, जो साक्षी चेतन सत्ता है, वह ब्रह्म है। ये कहरा के रूप में ये तो प्रत्येक श्लोक में मिलेगा, उपनिषद में, भगवद गीता में, सर्वत्र की भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि सभी जीवों के हृदय में अर्थात अंतःकरण में हूं। ज्योतिषाम अपि तज्ज्योति ही ईश्वरः सर्वभूतानां हृदयेशे अर्जुन तिष्ठति। सबके हृदय में मैं बैठा हूं। और कौन? निर्गुण निराकार ब्रह्म, जो कि दिख नहीं रहा है तुम्हें, उसे ही तो नग्न दर्शन करना है। तुम्हारी आत्मा, ये भी बहुत सारे दुकानदार भी, कल एक दुकानदार से कहीं मिल गया तो बोला कि अरे महाराज भगवान तो सब अंदर में ही है। ये पढ़े लिखे जो नहीं है, कम से कम इस सनातन संस्कृति में ये सबको पता है कि भगवान तो सबके अंदर ही है जी। लेकिन सबके अंदर ही है, लेकिन किधर है? दिखा कभी नहीं? दिखा जी नहीं। वो यहीं इसी कारण नहीं दिखा। वो तुम्हारी सभी जीवों की आत्मा है, वो प्रत्यगात्मा है, वही परमात्मा है। तो वो दिख इसलिए नहीं रहा है। क्यों नहीं दिख रहा है परमात्मा? क्या बताया? मन का पर्दा है, विचारों का पर्दा है। उस पर्दे को हटाओ और नित्य नग्न पड़ा हुआ था, पहले भी वही था, आगे भी वही रहेगा। तो दो बात निकली। अभी हमें जो ये जगत दिख रहा है सत्य के रूप में, और जो परमात्मा जिसे सदवस्तु कहा जाता है वो दिखता नहीं है। अब ये उलट जाएगा। जिस क्षण, जिस समय तुम्हें ये पता चल जाएगा कि ये जो मन है ये
काल्पनिक सत्ता है। मन भी स्वतंत्र सत्ता नहीं है। जो चैतन्य सत्ता है, जो सभी जीवों की अंतरात्मा है, वही अपनी स्वेच्छा की कल्पना से मन बन जाता है। दूसरे श्लोकों में है, अनंत श्लोकों में है। और चेतन, इसको एक श्लोक, एक वाक्य में बोलता हूं हिंदी में सरल करके। जो शुद्ध चेतन अर्थात ब्रह्म, जो तुम्हारी आत्मा है, शुद्ध चेतन अर्थात जो चैतन्य सत्ता है, शुद्ध चेतन जब बाह्यमुखी हो जाता है वही मन कहलाता है। और मन अगर अंतर्मुखी हो जाए तो वही शुद्ध चेतन ब्रह्म हो जाएगा। इस महावाक्य को याद कर लो। हिंदी में बोल रहा हूं, महावाक्य मैं बोल रहा हूं, मेरा महावाक्य। जो शुद्ध चेतन अर्थात जो ब्रह्म अर्थात सबकी प्रत्यगात्मा है, वह बाह्यमुखी, स्वेच्छा से बाह्यमुखी वासनाग्रस्त होकर के हो जाती है, वही मन कहलाती है। और वह मन ही पंचेंद्रियों का ये पंच विषय जगत सृजित कर देती है। काल्पनिक सृजन है यह। अब उसी को विपरीत कर दो, वह जो बाह्यमुखी मन है उसको अंतर्मुखी कर दो, तो वहां मन कुछ बचता नहीं। वहां पर जो उसकी आत्यंतिक परिणति जो होती है, विलीन होता है, वह शुद्ध चेतन है। वो नित्य ब्रह्म था, है और रहेगा। वो ब्रह्म मुझे नित्य उपलब्ध है, सभी जीवों की अंतरात्मा है। लेकिन यहां पर देखो फिर क्रांति कैसी घटी। तो बाह्यमुखी होने का क्या तात्पर्य है? यही तो है चित्त की वृत्तियां। चित्त की वृत्तियां, इस रहस्य को जानो, इस तत्व को जानो। अगले के प्रवचन में और चीज खोलो। तुमने कभी भी, तुम्हारे मन ने कभी किसी निराकार वस्तु का चिंतन किया है? असंभव। मन निराकार का चिंतन नहीं करता। तुम्हारी पंचेंद्रियों के पंच उपकरणों से युक्त होकर मन सदा ही साकार, ये मिथ्या जगत है, उसी का चिंतन करता है। इस बैसाखी को तोड़ दो, पहली बैसाखी तोड़ो, पंचेंद्रियों की बैसाखी। मन कभी भी स्वतंत्र रूप से कुछ देख नहीं सकता है। देखने का तात्पर्य हमेशा याद रखना वेदांत में, बोध करना, जानना। तो मन पंचेंद्रियों के पंच विषयों की बैसाखी से ये प्रक्षेपित करता है जगत और उसको अनुभव करता है। अब उसको उलट दो, पांचों बैसाखी को फेंक दो, लूल्हा लंगड़ा हो गया मन। अब मन जो बचा भी है उसे आप क्या कर दो, पंचेंद्रियों से ही तो साकार में रमण कर रहा था अनादिकाल से, वहां कुछ साकार यानी विषय बचा नहीं। तो जो मन निर्विषय हो गया, वो शुद्ध हो गया, वो शुद्ध संबित परब्रह्म परमात्मा हो गया। तो जो ब्रह्म है अर्थात जो चेतन है, अर्थात साक्षी चेतना है तुम्हारी अंतरात्मा, वो बाह्यमुखी होकर अर्थात विषयोन्मुखी होकर ये भ्रामक जगत का सृजन करती है और इसे ही सत्य मान लेती है। और युग युग तक इसे पाने की, इसी में सुख दुख भोगने की कामना के चलते अनंत जन्म लेती है। वहीं जब अंतर्मुखी हो जाती है तो वहां पर वह जो मन नित्य अज्ञान की अवस्था में, मन ही जीव भाव है, चिदाभास इसे ही कहते हैं, सूक्ष्म शरीर। वो चिदाभास ही जब अंतर्मुखी हो गया तो वहां निर्विषय हो गया। निर्विषय मन ब्रह्म हो गया। ब्रह्म कोई स्वतंत्र तत्व नहीं है। जो शुद्ध चेतन है, जो ब्रह्म है, वह बाह्यमुखी होकर के वही विषय युक्त होकर के विषय में रमण करते 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 ये काल्पनिक जगत में अनादिकाल से रमण किया। और वह अविद्या, क्या बोला मैंने, मन का पर्दा हटाओ, अभी ब्रह्म हो जाओ। तो चित्त की वृत्तियां जिसे कह रहा हूं रोकने के लिए सदा बाह्यमुखी होती हैं। अब क्या करो, अब विधि बता रहा हूं, 5 मिनट के अंदर समापन करूंगा। पर्दा कैसे हटेगा महाराज? बहुत सहज, बहुत सरल। जब तुम पंचेंद्रियों के पंच विषयों में रमण करोगे तभी मन होगा। इनको विपरीत कर दो, रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ द माइंड। ये नित्य बाहर जा रहा है, बाहर जा रहा है, इसी को चित्तवृत्ति कर रहे हैं। इसको उलट करके अंतर्मुखी कर दो। बाहर जाएगा तो साकार का दर्शन करेगा। जो साकार है वो अनित्य है, काल्पनिक है, माइक है।
और अंतर्मुखी उसी मन कर दो तो वहां पर शुद्ध सत्यानंद घन ब्रह्म स्वरूप जो तुम्हारी प्रत्यगात्मा है, जो तुम्हारी आत्मा है, जो तुम्हारी अपनी अंतरात्मा है, जो साक्षी चेतन सत्ता है, जो तुम्हारे शरीर मन बुद्धि इंद्रियों का प्रकाशक है, वहां पर ये सब जगत भी विलीन हो गया। मन के विलीन, वहां क्या बोला? तस्मिन् विनष्टे सकलम विनष्टम विजृंभतेस्मिन् सकलम विजृंभते। ये समस्त जगत ही जब तुम मन का मनोलय कर देते हो, यानी अंतःकरण में जो शुद्ध चेतन है उसमें विलीन कर देते हो, वह विषय बन जाता है। वास्तव में तो वो स्रोत है, लेकिन चलो समझने के लिए कि जिस प्रकार से पंचेंद्रियों के पंच विषयों की तरफ भाग रहा है मन, अब 180 डिग्री के डायरेक्शन में ले आओ अपने केंद्र पर, तो वहां पर मन निर्विषय हो गया तो मन मर गया। मन निर्विषय होते ही मन न रहा, वो ब्रह्म हो गया। अब बताओ कौन बचेगा देखने वाला और कौन बचेगा दिखने वाला? वही बचा दृष्टा, वही बचा दृश्य, वह एकमात्र शुद्ध सच्चिदानंद घन अद्वितीय प्रज्ञान सत्ता ही ब्रह्म है। इसलिए प्रारंभ कहां से किया था? ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। ये जो जगत है ये मिथ्या है और इस मिथ्या जगत का सृजन मन ने किया है। इसलिए इसकी जो कोख है, जो योनि है, जो स्रोत है, उसको मारो। कौन? मन। मन ही अविद्या है, मन ही माया है। मन के पर्दे ने उस परमात्मा को छुपाया है जो नित्य मुझे मेरी प्रत्यगात्मा के रूप में उपलब्ध है। ये तो शास्त्रों में पढ़ा है, लेकिन अनुभव क्यों नहीं हुआ? क्योंकि उसकी विधि नहीं तुम्हें पता। तो सरल सहज विधि बता रहा हूं कि वह जो मन जब बाह्यमुखी होगा, पंचेंद्रियों के पंच विषयों में गमन करेगा, तो वह विषयी मन नित्य बंधन युक्त रहेगा, अज्ञान में रहेगा। और जब अंतः उसकी वृत्ति अपने केंद्र पर गई तो निर्विषय हो गया। निर्विषय मन ही वो मुक्त हो गया, अरे ब्रह्म हो गया, वो शुद्ध चेतन हो गया। इसलिए अमृत बिंदु उपनिषद के एक श्लोक के साथ समापन करूंगा। बहुत ही सुप्रसिद्ध श्लोक है, वो भी यही कहते हैं कि मन ही तुम्हारे बंधन और मन ही तुम्हारे मोक्ष का कारण है। तो श्लोक इस प्रकार से है, मन एव, अमृत बिंदु उपनिषद का बहुत ही प्रसिद्ध ये श्लोक है। मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयोः बंधात विषयासक्तम मुक्तः निर्विषयम स्मृतः। जो विज्ञान बता रहा था मैं, अब इसमें विज्ञान खोल दिया। मन ही तुम्हारे बंधन और बंधन ही तुम्हारे मुक्ति का कारण है। कैसे? तो कहते हैं कि विषय युक्त होकर यही मन बंधन युक्त हो जाता है, निर्विषय होते ही यह मोक्ष का कारण बन जाता है, मुक्त हो जाता है, अर्थात वही ब्रह्म हो जाता है। और वहां पर जगत, मन द्वारा सृजित जगत मिथ्या सिद्ध हो जाता है, काल्पनिक सिद्ध हो जाता है। अनुभूति से, कहने से नहीं। मन का विलय कर दिया तो संपूर्ण सृष्टि का विलय हो गया, तो सब कुछ नष्ट नहीं हो गया महाराज? क्या बचा? मैं बच गया, और वह शुद्ध चेतन जो है वही ब्रह्म है। मेरा आत्यंतिक मैं, जो प्रज्ञानम ब्रह्म का अभिष्ट है, वह मैं हूं। मैं ही जो शुद्ध चेतन प्रज्ञान तत्व हूं, अपने स्वेच्छा से बाह्यमुखी होकर के ये अनंत जगत का सृजन कर दिया। और वही मन मेरा जब अंतर्मुखी हो गया तो निर्विषय मन ही मुक्ति का द्वार है, वही मुक्ति है। वहां पर शुद्ध साक्षात अपरोक्ष रूप से ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, तुम्हारा अपना अनुभव यहीं और अभी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2 वाक्य में। अभी जो पर्दा पड़ा है कि तुम्हारा मन विषय गमन कर रहा है, विषय का तात्पर्य यू आर रोमिंग एंड रेवेलिंग इन द रेल्म ऑफ ऑब्जेक्टिव वर्ल्ड। जो पंचेंद्रियों के पंच विषयों में रमण कर रहे हो, इसकी विपरीत जाकर के उस मन को निर्विषय कर दो तो वह मन ही जो बंधन का कारण बना था, मुक्ति का कारण बन गया। और वह मन स्वतः विलीन होकर के वही ब्रह्म, जो मन है वह
चेतन से ही सत्ता लेकर के चिदाभास जिसे कहते हैं, रिफ्लेक्टेड कॉन्शियसनेस, उसी से इस जगत की भी कल्पना कर रहा था। माइक जगत की कल्पना जड़ वस्तु कोई कर नहीं सकती है, लेकिन मिक्सअप हो गया तो कहीं ब्रह्म, कहीं जड़ दिख रहा है, कहीं चेतन, कहीं जन्म, कहीं मृत्यु, ये सब भ्रामक हो गया था। तो अब जान लो कि तुम्हारे बंधन और मोक्ष दोनों का कारण मन है, और मन अर्थात तुम्हारे चित्त की वृत्तियां, और चित्त की वृत्तियां अगर बाह्यमुखी रहेंगी तो विषयी रहेंगी। उनको निर्विषय करने का एकमात्र उपाय है उनको अंतर्मुखी करो, समाधि लगाओ, ध्यान करो। वो तो आगे के प्रवचनों में बताऊंगा, सब कुछ एक दिन में नहीं हो जाता है। तो अंतर यात्रा जब उस मन की हो गई तो वहां निर्विषय मन हो गया। निर्विषय मन जो हो गया वह स्वतः ही सदा अपने स्रोत में मूल रूप में ब्रह्म था, और आपको अनुभूति हो जाएगी। चाहे हार हो, चाहे कंगन हो, चाहे कर्णफूल हो या अंगूठी हो, मूलतः उस सबका स्रोत एक सोना ही था। नाम रूप आरोपित हो गया था, नाम रूप का निषेध कर दिया तो सोना सोना बच गया। उसी प्रकार से जो शुद्ध सच्चिदानंद घन ब्रह्म है, वही मन के उपकरण से नाम रूपात्मक जगत का सृजन कर देता है काल्पनिक, और पुनः विपरीत विधि से तुम इसे अपने केंद्र पर लाते हो। स्रोत में इस मन को विलीन, स्रोत कौन है? मैं हूं। मैं अर्थात आत्मा, शुद्ध चेतन, वहां पर अपने स्रोत में विलीन होकर के मन ब्रह्म ही हो जाता है। वहां द्वैत बचा ही नहीं, न देखने वाला बचा, न दिखने वाला। वहां क्या बचा? शुद्ध सेल्फ अवेयरनेस, आई एम, मैं हूं। सत्ता मात्र बच जाती है, सत, मैं हूं, और मेरा स्वरूप क्या है? चिन्मय, और मेरा सतचित आनंदमय है। वहां नग्न दर्शन होता है, वहां न मन बचा, और मन नहीं बचा तो कोई जगत नहीं बचा। और क्या बच गया? ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, जीवो ब्रह्मैव न परः। मैं एकमात्र जो शुद्ध सच्चिदानंद घन तत्व जो सदा था, सदा हूं, सर्वत्र हूं, मुझ में ही ये कल्पित अनंत नाम रूपात्मक जगत जो सत लग रहा था, और मेरा वास्तविक सत ढक गया था। इस चित्त की वृत्तियों, बाह्यमुखी जो मेरी इंद्रियां और मन थे, इन्होंने ढक लिया। अब इस पर्दे को मैंने फाड़ दिया, इस पर्दे को हटा दिया, और मुझे पता, अनुभूति से चल गया कि मुझ में कोई न देश का की न मैं देश परिच्छिन्न हूं, न काल परिच्छिन्न हूं, न वस्तु परिच्छिन्न हूं। मैं ही वेदों में वर्णित, मैं ही उपनिषदों में वर्णित जो शुद्ध सच्चिदानंद घन ब्रह्म, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म का जो अभिषय, वह सच्चिदानंद घन सद वस्तु मैं हूं। और मैं अभी और यही मेरे और मेरे ब्रह्म, उस परम तत्व के बीच में कोई पर्दा नहीं है। मैं एकमात्र सद वस्तु हूं, मैं एकमात्र नित्य नग्न वस्तु हूं। पर्दा तो उस परम तत्व को जानने वाला है, ज्ञान की अवस्था में उसकी आंखों पर था, और वह पर्दा मन का है। और अंतर्मुखी साधना करके उस पर्दे को फाड़ दिया हमने, विधि भी बता दी। चलिए, मेरी अब शुभकामना है कि आप साधना करें। अगले प्रवचनों में इसको और विस्तार दूंगा तो और स्पष्ट हो जाएगा कि कैसे उसको साक्षात परोक्ष रूप से प्रगाढ़ता से देख सकें। चिदानंद रूपः शिवोहम शिवोहम, चिदानंद रूपः शिवोहम शिवोहम।